हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। ईरान अमेरिका वॉर में जिस बात का सबसे ज़्यादा डर था वही अब हमको देखने को मिल रही है। वॉर दो देशों के बीच में होता है और उसकी जो कीमत है वो सबको चुकानी पड़ती है। इसीलिए कभी भी युद्ध को सही नहीं माना गया है और युद्ध हमेशा से एक अंतिम विकल्प के तौर पे अपनाया जाता है। अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कतें हैं तो बातचीत के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से उसको सॉल्व होना चाहिए। लेकिन अभी जो वॉर चल रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में, उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है, लेकिन फिर भी चल रहा है। और जब इसकी शुरुआत हुई थी, जिस बात से डर लग रहा था, आज वही बात हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले कुछ समय से आपने न्यूज़ पर, मीडिया पर एक ही खबर सुनी होगी, वो है भारत में एलपीजी का क्राइसिस। एलपीजी क्राइसिस सच में है क्या, और इसको लेकर सरकार ने कुछ नई गाइडलाइन जारी की है। उन गाइडलाइन को समझने की कोशिश करेंगे जिसके कारण ये संकट थोड़ा सा दूर हो सके, या जो परेशानी यहाँ पे क्रिएट हो रही है उस परेशानियों को दूर कर सके। ऐसे केसेस में देखो बहुत सारी खबरें होती क्या है कि पैनिक हो जाते हैं हम लोग, और पैनिक होने के बाद सिचुएशन को और पैनिक क्रिएट कर देते हैं। इन सारी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। पीछे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है रसोई गैस का संकट, युद्ध, जमाखोरी और समाधान। इसके पीछे एक्चुअल में वजह क्या है आपको ये यहाँ पे पता होना चाहिए, फिर आप चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। देखो, पूरी कहानी हम सबको पता है, और कहानी आपसे क्या कहती है कि जो ईरान है, ईरान और यूएसए के बीच में जो वॉर चल रहा है, इस वॉर के परिणाम स्वरूप ईरान ने एक मेजर स्टेप लिया। और मेजर स्टेप इन्होंने क्या लिया, एक जलसंधि है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाम से जानते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक जल संधि है, आप ऐसे समझ लीजिए कि ये यहाँ पे अवस्थित है। और इधर आपको देखने को मिलेगा ये हमारा ईरान है, ईरान का इस पे पूरा नियंत्रण है। और इधर आपको देखने को मिल जाता है इस तरीके से, ये हमारा ओमान है, ओमान। और यहाँ हमको देखने को मिल जाएगा जो सऊदी अरेबिया है, हमारा UAE, ठीक है। ये ऐसे करके अवस्थित है। और इधर आपको देखने को मिल जाता है ऐसा पर्शियन गल्फ, और इधर हमको देखने को मिल जाता है गल्फ ऑफ ओमान। अब ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो इस तरीके से इनको कनेक्ट कर रही है। जो पर्शियन गल्फ है इसको गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करती है। और आप लोग देखेंगे कि यहाँ हमारे जितने भी गल्फ कॉरपोरेशन की कंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी यहीं पे हैं, चाहे भले UAE हो, आपका सऊदी अरब हो, कतर हो, जितने भी देश हैं वो यहीं हैं। और ये सारे के सारे जो देश होते हैं, इन देशों से दो चीज़ें, जैसे क्रूड ऑयल की अगर हम आपसे बात करते हैं तो क्रूड ऑयल, और इसी के साथ में जो गैस है, ये गैस का सप्लाई होता है। और ये थोड़ा बहुत नहीं होता है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा होता है। आप कहते हैं कि 25 से 30% के आसपास जो सप्लाई है वो यहीं से हो रहा है पूरी दुनिया का। और भारत भी अपनी आवश्यकताओं का, इंडिया भी अपनी आवश्यकताओं का एक जो मेजर पोर्शन है वो यहीं से मंगाती है। अब जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है तो जितने भी जहाज़ हैं वो यहाँ से नहीं जा पा रहे हैं, और नहीं जा पाने के कारण एक जो मीडिया की खबरें हैं उनसे एक खबर निकली है कि देश में LPG का संकट है। तो क्या सच में LPG का संकट है, और अगर संकट है तो इसको लेकर सरकार क्या कर रही है, गाइडलाइन जारी क्या की है, ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये बात तो है कि जब ट्रेड आपके पास बाधित होगा, जब व्यापार आपके पास बाधित होगा, तो इससे संकट तो हमको देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है कि संकट अभी जैसे बंद किया रास्ता और बंद करने के अगले दिन ही आपके पास क्राइसिस आ गया, नहीं। क्योंकि हर एक देश कोशिश करता है कि 30 से लेकर 45 दिन, 30 to 45 डेज के आसपास का स्टॉक अपने पास रखें। और अगर स्टॉक नहीं है तो फिर ऑल्टरनेटिव पे काम करना हम यहाँ पर शुरू कर देते हैं। जैसे कि आपने खबरों में पढ़ा होगा, केरोसिन की जो मात्रा है उसको बढ़ा दिया है। बड़े बड़े जो होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, भट्टी में उसका यूज़ कर सकते हैं। और जो LPG सिलेंडर है उसको कमर्शियल की जगह घरेलू यूज़ के लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है कि जो हाउस होल्ड हैं उनको प्रायोरिटी दें, जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो। क्योंकि होटल, रेस्टोरेंट ये विकल्प अपना सकते हैं, दूसरे विकल्पों में काम कर सकते हैं, आम लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इतने दिन का स्टॉक हर एक देश लेके चलता है, कोशिश की जाती है। अगर नहीं भी हो पाता है तो फिर हम ऑल्टरनेटिव पे बात करते हैं। और ऑल्टरनेटिव इसके हमको देखने को मिलते हैं कि कहीं दूसरी जगह से आप लोग क्या कर रहे हैं, इसको इंपोर्ट कर लें। हालांकि दूसरी जगह से जब मंगाते हैं तो काफ़ी महंगा पड़ता है, काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, लेकिन फिर भी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोगों को परेशानी ना हो, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अभी संकट क्यों है,
वर्तमान में क्राइसिस हमको क्यों देखने को मिल रहा है, इसके पीछे के कारण को समझने की कोशिश करें। अगर मैं वर्तमान संदर्भ की आपसे बात करूं कि प्रेजेंट में ऐसी स्थिति क्यों है, इसके पीछे बड़ी स्पष्ट वजह है, और वह स्पष्ट वजह है, आप इसको कह देते हैं पहला तो डर। हम लोगों के मन में डर है, हम लोगों के मन में फियर है। इसीलिए जो लोग बड़े आराम से अपने सिलेंडर को बुक करते थे, ठीक है, अपना गैस सिलेंडर बुक करते थे, अब वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा मात्रा में स्टॉक रख लिया जाए, क्योंकि अगर ये लड़ाई काफ़ी लंबी समय चली, 1 से 2 महीने चली, तो फिर डेफिनेटली हमको क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। पर एक बात ध्यान रखिए, कोई भी लड़ाई इतनी लंबी नहीं चलती, इतनी लंबी नहीं चलती कि 2-3 महीने चले। ना अमेरिका इतना मूर्ख है, ना ईरान इतना मूर्ख है। ये आगे आने वाले थोड़े समय में आपको इसका समाधान देखने को मिल जाएगा। ईरान और अमेरिका दोनों एक टेबल पर बैठकर बातचीत यहाँ पे करेंगे। तो पहली जो वजह है वो डर है, और डर होने के कारण हम ढेर सारे सिलेंडर को बुक किए जा रहे हैं। दूसरी जो वजह है ना बच्चे, वो है ब्लैक मेलिंग, है ना। दूसरा जो वजह है वो है ब्लैक, जिसको आप लोग बोलते हैं काला बाजारी। लोगों ने काला बाजारी करना शुरू कर दिया है। काला बाजारी करना शुरू कैसे कर दिया है कि जिनको जो एलिजिबल नहीं है सिलेंडर के लिए, मतलब सरकार ने मना कर दिया है कि आप अभी कमर्शियल यहाँ पे नहीं दे सकते, तो जो ओनर हैं, जो सप्लायर हैं, ये क्या कर रहे हैं, जो कमर्शियल ग्रुप हैं, इन कमर्शियल ग्रुप को डबल और ट्रिपल रेट पर ये सामान बेच रहे हैं। मतलब डबल और ट्रिपल रेट पर सिलेंडर की सप्लाई शुरू कर रहे हैं, और आम लोगों को मना कर रहे हैं कि आपूर्ति नहीं है, सरकार के पास व्यवस्थाएं नहीं है। इस तरीके से जो फेक न्यूज़ है इसको स्प्रेड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। हमको इस बात को मानना पड़ेगा कि परेशानी है, पर एक बात भी हमको मानना पड़ेगा कि पैनिक होने से कभी भी सिचुएशन के समाधान नहीं मिलते हैं। हमको सॉल्यूशन ढूंढने के लिए पहले स्टेबल और कूल होना पड़ेगा। तो पैनिक क्रिएट मत कीजिए। सिलेंडर सरकार ने बोला है हाउस होल्ड को परेशानी नहीं आएगी, आपको मिलेगा। हाँ, इसकी गाइडलाइन थोड़ी सी यहाँ पे बदल दी है। जैसे अभी हम खबर देख रहे थे कि इन जनरल जो बुकिंग है, उस बुकिंग करने में लोगों का टाइम पीरियड काफ़ी रहता है। मतलब कोई 50 डेज़ में बुक करता था, ठीक है, कोई आपका 55 डेज़ में बुक कर रहा है, कोई 45 डेज़ में बुक कर रहा है। लेकिन जब से ये खबर होना शुरू हुई है, लोगों ने इतना रैपिड बुकिंग करना शुरू कर दिया है, इतना रैपिडली बुकिंग करना शुरू कर दिया है कि इसके कारण जो सर्वर हैं ये क्रैश हो रहे हैं। तो इसीलिए एक एडवाइजरी जारी की गई है कि अब जो बुकिंग का पीरियड है, जैसे आपने अगर एक सिलेंडर यहाँ पे बुक कर दिया है, तो नेक्स्ट सिलेंडर बुक करने के लिए आपको 45 डेज़ यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। 45 डेज़ वेट करना पड़ेगा। और ये एक फैमिली का है, एक फैमिली, एक छोटा परिवार, और छोटे परिवार के लिए इतने डेज आसानी से एक सिलेंडर चल जाता है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो नई गाइडलाइन जारी की गई है, नई एडवाइजरी जारी की गई है, और सरकार इसके ऑल्टरनेटिव पर भी काम कर रही है। ऑल्टरनेटिव पर जैसे आप लोग जानते हैं CNG है, केरोसिन है, या और जो बायोमास एनर्जी है, हम EV इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है उस पर भी काम कर रहे हैं, सोलर एनर्जी पे काम कर रहे हैं। पर अभी संकट है, अभी परेशानी है, और परेशानी की जो वजह है वही है डोनाल्ड ट्रंप। भाई पूरी दुनिया में जहाँ भी परेशानी देखने को मिलेगी उसकी वजह एक ही व्यक्ति देखने को मिलेगा, बेवजह परेशानी क्रिएट करते रहते हैं। और इसके कारण ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया ही परेशान है, बहुत सारे देश परेशान हैं। और अगर गलती से लड़ाई बहुत लंबे समय चली जाती है, अमेरिका को अपनी फजीहत करानी ही पड़ेगी। लगता है इस बार गलत जगह उनका पाला पड़ गया है, क्योंकि ईरान तो मरने और मारने पे खड़ा हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप की तानाशाही को चैलेंज कर दिया है ईरान ने। बट इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? देखो, इसके जो सॉल्यूशन है ये बड़े सिंपल सॉल्यूशन है कि क्योंकि सिर्फ और सिर्फ भारत को परेशानी नहीं है, एशिया के सारे देशों को परेशानी है। और एशिया के सारे देशों को परेशानी होने से ज़्यादा परेशानी तो गल्फ़ कंट्रीज़ को है। तो जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, इन गल्फ़ कंट्रीज़ को ईरान से बात करनी चाहिए। ईरान से बात करके जो स्थिति है इसको नॉर्मल करना चाहिए। और जो टारगेट अमेरिका है, आप अमेरिका को टारगेट करते रहिए, लेकिन दूसरे देशों को टारगेट मत कीजिए, क्योंकि दूसरे देशों को टारगेट करेंगे तो इंसर्जेंसी आ जाएगी, और इंसर्जेंसी आएगी तो फिर बहुत सारे देश ईरान के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, और फिर मजबूरन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चालू यहाँ पे करना पड़ सकता है। तो एडवाइजरी जारी की है, और एडवाइजरी का ध्यान रखिए। मेरे भी आप लोगों से निवेदन है कि देखो, एक एक सिलेंडर सबके यहाँ पे यूज़ हो रहे होंगे, और एक अगर आपका रिफ़िल किया हुआ रखा हुआ है, नहीं है तो उसको रिफ़िल करा लीजिए। आने वाले कुछ समय में बहुत लंबा इंतजार हमको नहीं करना पड़ेगा। जब भी ऐसी स्थिति आती है तो हम लोग पैनिक होना शुरू हो जाते हैं। हम इंसान हैं, कोई बात नहीं, पर परेशान मत होइए, समाधान जल्दी ही मिल जाएगा। क्योंकि बहुत लंबे समय तक ना तो ईरान इस वॉर को अफोर्ड कर सकता है, ना ही USA कर सकता है। और अगर वॉर चलेगा भी तो वो कोल्ड वॉर जैसा चलेगा,
लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तो आने वाले कुछ समय में शुरू कर दिया जाएगा। तो पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी है, नेगेटिव मैसेज को स्प्रेड नहीं करनी है। आपदाएं जब आती हैं, दिक्कतें जब आती हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज उसको अपने एक अवसर के तौर पर बदलने की कोशिश करती है। हम नागरिक हैं, हम नागरिकों को अपनी इंपॉर्टेंस को यहाँ पे बनाए रखना है और देश में पीस का जो एनवायरनमेंट है उसको यहाँ पे बनाए रखना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी कि सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि अब जो आपकी सेकेंड बुकिंग है वो 45 डेज़ के बाद होगी, उससे पहले नहीं होगी, जिससे कि पैनिक ना हो, काला बाजारी ना हो और ये जो डिलीवरी वाले लोग हैं ये गलत तरीके से उसका यूज यहाँ पे ना कर सके। हालांकि सरकार जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को यहाँ पे लगा सकती है। एसेंशियल कमोडिटी जो एक्ट है इसको अप्लाई कर सकती है, जो कि 1955 का है। इसमें फिर अगर आप काला बाजारी करते पाए जा रहे हैं तो इसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा और इसी के साथ में जो प्राइस है उस प्राइस को भी सरकार यहाँ पर रेगुलेट कर सकती है। तो आगे देखने को मिलेगा, अगर बहुत लंबे समय तक चलता है तो शायद ये वाला एक्ट भी हमको देखने को मिल जाए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आप मुझे बताइएगा एक सवाल कि भारत अपनी आवश्यकता का कितने % जो एलपीजी है वह प्रोड्यूस करता है, कितने % प्रोड्यूस करता है, तो उसका दूसरा आंसर आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि कितने प्रतिशत हम लोग इंपोर्ट करते हैं। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा। जाते जाते आपके लिए इंपॉर्टेंट खबर है, आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी की तैयारी के लिए हमारा अभी ये सेल चल रहा है जिसमें 60% ऑफ है। साथ में डबल वैलिडिटी आपको मिल रही है ऑल कोर्सेज पे। अगर आप GRS लाइव कोड को यूज़ करते हैं तो जुड़िए हमारे साथ बेहतर तरीके से पढ़ाई करने के लिए। साथ में ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आ जाइए, आपको PDF मिलेगा और इंस्टाग्राम पे आके आप मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।